नोट: यह रचना ओशो की मौलिक शैली से प्रेरित है। सीधे तौर पर उनका उद्धरण नहीं है और न ही उनकी व्यक्तिगत प्रतिलिपि। यह केवल उनकी अंदाज, प्रश्न पूछने की विधि और निर्वचनात्मक प्रवर्तन से प्रेरित एक अनन्य रचना है। जीवन का रहस्य: यह एक वाक्य जैसा लगता है, पर उसके भीतर अनंत प्रश्न दबे होते हैं। तुम इसमें अक्सर किसी उत्तर की तलाश करते हो: नौकरी, सफलता, संबंध, स्वास्थ्य, नाम और शोहरत। पर मैं कहता हूँ, तुम जो खोज रहे हो वह प्रश्नों से नहीं मिलना। प्रश्नों का उत्तर कभी बाहर नहीं मिलता। जीवन का रहस्य भीतर है, पर भीतर का भीतर भी है। चलो धीरे धीरे खोलते हैं इस रहस्य के पर्दे। जब मैं कहता हूँ जीवन, तो तुम तुरंत सोचते हो जैसे यह कोई वस्तु हो, कोई उद्देश्य या लक्ष्य। पर जीवन कोई वस्तु नहीं। जीवन केवल होने की एक लय है, एक संगीत की तरह। जब तुम ताल में हो तब तुम गाते नहीं, तुम्हारे पास साज नहीं होते, तुम स्वयं ही संगीत बन जाते हो। यही जीवन की गहराई है। पर हमारी फितरत उल्टी है। हम जीवन को गाना नहीं चाहते, हम उसे जीतना चाहते हैं। हम उसे नियंत्रित, मैनेज, ओवर में करना चाहते हैं। और तभी जन्म लेता है भय, चिंता, दौड़ और बोरियत। जीवन का पहला रहस्य: तुम क्या नहीं हो। अहंकार तुम्हारा अहंकार तुम्हारे जीवन के हर द्वार पर दस्तक देता है। वह तुम्हें बताता है कि तुम वही हो जो तुम्हारे पास है: घर, दोस्त, पहचान, पदवी। पर अहंकार के पीछे कुछ भी स्थायी नहीं है। अहंकार अस्थायी है, पर उसने तुम्हें अस्थायीता को स्थायी समझने के लिए तैयार कर दिया। और यह सबसे बड़ा धोखा है। तुम अपनी अस्थायी चीजों के पीछे भागते हो और अस्थायी चीजें तुमसे भाग जाती हैं। तब तुम दुखित होते हो और फिर किसी और अस्थायी चीज के पीछे दौड़ पड़ते हो। इस चक्र को तोड़ने का तरीका है जागरूक होना। जागरूकता वह दीप है जो अहंकार के भ्रम को खोलता है। ध्यान का अर्थ है अपने भीतर की उस आँख को जागृत करना जो देखती है, पर जिसमें कोई निर्णय नहीं है। तुम देखते रहो और जो देखा जा रहा है उसे अपना समझना छोड़ दो। जब तुम मैं और मेरा के जाल से बाहर आ जाते हो, उस समय जीवन तुम्हारे लिए कोई टेक्निकल समस्या नहीं रहता। वह एक अनुभव बन जाता है और अनुभव स्वयं ही आनंद है। जीवन का दूसरा रहस्य: परछाई में न रहो, सीधे प्रकाश बनो। तुम अक्सर दूसरों की परछाइयों में जीते हो। मान लो माता पिता की अपेक्षाएं, समाज की परंपराएं, धार्मिक रूढ़ियां। यह परछाइयां तुम्हारी व्यक्तिगत चमक को दबा देती हैं। परछाया हमेशा किसी बड़े प्रकाश की निशानी है, पर तुम उसी छाया को अपना अस्तित्व समझ लेते हो। असलियत यह है कि तुम खुद प्रकाश हो। तुम्हारे चाहने नापसंद, तुम्हारे विचार, तुम्हारी संवेदनाएं, ये सब एक अनूठी रोशनी हैं। उन्हें दबाना धर्म या संस्कार नहीं, बल्कि आत्महरास है। साहस यह है कि अपनी रोशनी को जगाओ, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी तुलना के। तुलना का जाल मानवता का सबसे बड़ा विनाशक। तुम्हारी खुशी हमेशा किसी की तुलना के बाद आती है। मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे नीचे हूँ। यह तुलना पथरीली है, यह जीवन को कठोर बना देती है। जब तुम तुलना से बाहर आ जाते हो, तभी तुम शांति और आनंद का अनुभव कर सकते हो। शांति का मार्ग स्वीकृति से गुजरता है। अपने आप को, अपनी असफलताओं को, अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना। स्वीकार्यता का अर्थ आत्मसमर्पण नहीं, बल्कि वास्तविकता का साहसी सामना है। तभी वास्तविक परिवर्तन संभव होता है, क्योंकि परिवर्तन जब जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि समझ से आता है, तो वह स्थायी बनता है। जीवन का तीसरा रहस्य: द्वैत से अद्वैत की ओर। संबंध और अकेलापन। हम रिश्तों के अंदर हमेशा एक दूसरे को अपना बनाने की कोशिश करते हैं। प्रेम को अक्सर अनुबंध बना दिया जाता है। तुम मेरी हो, मैं तुम्हारा हूँ, और अनुबंध प्रेम को गला घोंट देता है। सच्चा प्रेम स्वतंत्रता देता है। प्रेम में तुम और मैं की सीमाएं बनी रहती हैं,
पर यह सीमाएं वैसी नहीं रहती जैसे दीवारें। यह सीमाएं दो स्वतंत्र अस्तित्वों के बीच नर्म परिधि बन जाती हैं, जहां से दो आत्माएं एक दूसरे की स्वतंत्रता का उत्सव मनाती हैं। अगर किसी संबंध में नियंत्रण और निर्भरता अधिक हो तो वह प्रेम नहीं, निगरानी बन जाता है। अकेलापन, यह अक्सर डर समझ लिया जाता है, पर असल अकेलापन वह नहीं जो तुम्हें डराए, बल्कि वह अकेलापन जिसमें तुम स्वयं के साथ पूर्ण हो। जिसने अकेलापन को मित्र बना लिया, उसने किसी भी भीड़ में भी शांति पा ली। संबंधों का उद्देश्य अकेलेपन का उपचार नहीं होना चाहिए। संबंधों का उद्देश्य है साझा आनंद और विकास। और यदि तुम अपना आंतरिक अकेलापन गले नहीं लगा पाते, तो किसी भी संबंध का भार तुम्हारे ऊपर बोझ बनकर आएगा। जीवन का चौथा रहस्य, दुहक का आशीर्वाद। लोग दुहक से भागते हैं जैसे वह कोई बीमारी हो, पर दुहक यदि ठीक से देखा जाए, वह एक महान शिक्षक है। दुहक हमें हमारी जड़ तक ले जाता है, जहां से वास्तविक परिवर्तन का बीज निकलता है। जब तुम दुहक से भागते हो, वह दिल के भीतर छिपकर बार बार लौटता है। पर जब तुम दुहक को महसूस करते हो, बिना किसी नकार या भागने के, तभी वह धीरे धीरे बदलकर समझ और करुणा बन जाता है। दुहक तुम्हें दूसरे के दुहक का अनुभव कराना सिखाता है, और यही करुणा का आरंभ है, जो आत्मा को नरम बनाता है और जीवन को अधिक मानवीय बनाता है। जीवन का पांचवा रहस्य, अस्तित्व की सरलता। कम से अधिक, जैसे जैसे तुम्हारी जरूरतें बढ़ती हैं, तुम्हारी आत्मा कमजोर पड़ती जाती है। अत्यधिक चीजें तुम्हें भ्रमित करती हैं। अस्तित्व की सरलता का अर्थ यह नहीं कि तुम भौतिकता से भागो, बल्कि यह कि तुम अनावश्यक चीजों के पीछे अपना समय नहीं गवाओ। जीवन की वास्तविक समृद्धि अनुभवों में है, वस्तुओं में नहीं। एक सरल जीवन मन को खोलता है, विचारों को शांत करता है और आत्मा के लिए स्थान बनाता है जहां आत्म खोज संभव हो। जीवन का छठा रहस्य, मौन की भाषा। शब्द से परे अत्यधिक बातचीत, विचार और बहस मन को थका देती है। शब्द केवल संकेत होते हैं, लेकिन असल अर्थ अक्सर शब्दों के परे होता है। ध्यान, मौन और शून्यता के माध्यम से जीवन की एक सूक्ष्म भाषा खुलती है, जहां अनुभव बिना नाम के होते हैं। इस मौन में उत्तरोत्तर एक अंदरूनी संगीत सुनाई देता है, और यही संगीत जीवन का रहस्य है। शब्दों का उपयोग तब तक उपयोगी है जब तक वे मार्गदर्शक हों, पर जैसे ही शब्द लक्ष्य बन जाए, वे भ्रम का साधन बन जाते हैं। इसलिए सिखाया जाता है, शब्दों से परे जाओ और वहां जो मिलता है वही सत्य है। जीवन का सातवां रहस्य, परिवर्तन का स्वागत। मृत्यु का अर्थ मृत्यु जिसे तुम भय से देखते हो, वह जीवन का अंतिम शिक्षक है। हर पल तुम बदल रहे हो, तुम उनके अनुभवों, शरीर के कोशों, सोच विचार में निरंतर परिवर्तन में हो। यदि तुम परिवर्तन से न डरोगे, तो मृत्यु भी तुम्हारे लिए एक खुलापन बनेगी, एक नया आरंभ। जब तुम विश्वास करते हो कि हर अंत एक नया आरंभ है, तो जीवन के प्रति तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाता है। भय की जगह जिज्ञासा बैठती है, और जिज्ञासा जीवन को खिलाती है। जीवन का आठवां रहस्य, धर्म नहीं, अनुभव। धर्म अक्सर नियमों और रीति रिवाजों में परिणत हो जाता है, पर जीवन का वास्तविक ज्ञान किसी किताब या सिद्धांत में नहीं मिलता, वह अनुभव में मिलता है। अनुभव का अर्थ है, तुम स्वयं चीजों को जियो, बिना किसी मीडिएटर के। किसी गुरु की सीख केवल मार्गदर्शन दे सकती है, पर वास्तविक आत्म साक्षात्कार स्वयं का अनुभव है। इसलिए गुरु का अर्थ एक दीपक थामना है, जो तुम्हारे हाथ में दिया जाता है ताकि तुम खुद देख सको। पर दीपक को जलाकर टेबल में रख देने से कुछ नहीं होगा, उसे जलाकर देखना होगा। जीवन का नौवां रहस्य, हंसी और गंभीरता दोनों जरूरी हैं। तुम अक्सर जीवन को बहुत गंभीर ले लेते हो, जैसे कि यह किसी परीक्षा या युद्ध का मैदान हो।
पर जो लोग व्यंग्य, परिहास और हंसी को समझते हैं, वे जीवन के रहस्यों को बेहतर समझते हैं। हंसी वह प्रकाश है जो अस्त परिस्थितियों को नर्म कर देती है। पर गंभीरता भी आवश्यक है। जब सत्य सामने आ जाए तो उसे ध्यान और समर्पण की गंभीरता से लेना पड़ता है। यही संतुलन जीवन को एक मधुर अनुभव बनाता है, जहां गंभीरता गहराई देती है और हंसी हल्कापन। जीवन का 10वां रहस्य प्रेम। अंतिम अनुभूति अंततः जीवन का रहस्य प्रेम ही है, पर यह प्रेम किसी आश्रम या मंदिर की दुकान पर उपलब्ध वस्तु नहीं है। प्रेम स्वयं अस्तित्व का चेतन रूप है। जब तुम अपने अंदर की सीमाओं को पार कर जाते हो, तभी प्रेम उभरता है। प्रेम का अर्थ नियंत्रण नहीं, बलिदान भी नहीं। प्रेम का अर्थ है पूरी तरह उपस्थिति। प्रेम का अर्थ है मैं यहाँ हूँ बिना किसी उम्मीद के। उम्मीदें प्रेम को तंग कर देती हैं, उपस्थिति उसे मुक्त कर देती है। प्रेम तभी सच्चा है जब वह निस्वार्थ हो, और निस्वार्थ प्रेम वही है जो हर चीज को बदल देता है। प्रयोग। रोजाना के छोटे छोटे कदम। तुम सोच सकते हो यह सब बहुत सुंदर है, पर व्यवहार में कैसे लाऊं? जीवन के रहस्यों को सिद्धांत में पढ़ना अच्छा है, पर व्यवहार में लाना अभ्यास मांगता है। कुछ सरल अभ्यास जो तुम आज से कर सकते हो। हर सुबह 5 मिनट चुपचाप बैठो, बिना किसी इच्छा के बस सांसों को देखो। दिन में किसी एक काम को पूरा मन से करो, बिना मोबाइल, बिना ध्वनि के। एकाग्रता का अनुभव करो। जब भी कोई दर्द आए, उसे भागने की बजाय महसूस करो, यह तुम्हें सिखाएगा। किसी के साथ बातचीत में थोड़ा और सुनो, बोलने से पहले सुनना सीखो। हर दिन एक छोटी खुशी का उत्सव मनाओ, एक चाय, एक गीत, एक फूल, और उसे बिना किसी कारण के आनंद लो। ये छोटे छोटे कदम तुम्हें अहंकार के जाल से धीरे धीरे निकालेंगे और असल जीवन की अनुभूति की ओर ले जाएंगे। जीवन का रहस्य कोई बड़ी खोज नहीं, यह छोटे छोटे क्षणों का संकलन है जहां तुम सच में उपस्थित होते हो। अंतिम वार्ता। जीवन एक रहस्य नहीं बल्कि एक निमंत्रण है। जब तुम जीवन को एक रहस्य मानकर डरते हो, तब वह तुम्हें बंद कर देता है। पर जब तुम उसे एक निमंत्रण समझते हो, आओ आओ और देखो, तब जीवन खुल जाता है। हर सांस तुम्हें बुलाती है। हर क्षण एक नया उपहार है। और अगर तुम इस उपहार को स्वीकार करने की हिम्मत कर लोगे, बिना किसी योजना के, बिना किसी आशा के, तब जीवन का रहस्य अपने आप खुल जाएगा। रहस्य तब रहस्य नहीं रहेगा, वह तुम्हारी जिंदगी का गीत बन जाएगा। मुझे इस बात पर विश्वास है कि तुम में वही क्षमता है जो किसी भी रहस्य को मित्र बना सकती है। जिज्ञासा रखो, भय को पहचानो, प्रेम को अपनाओ और मौन में बैठे रहना सीखो। जीवन की सच्ची खोज उस समय शुरू होती है जब तुम हर प्रश्न का उत्तर बाहर ढूंढना बंद कर देते हो और भीतर की चमक को देखने लगते हो। वहाँ न शब्द हैं, न अपेक्षा, केवल एक शांत और गहन साक्षात्कार है। और वही साक्षात्कार जीवन का अंतिम रहस्य है। एक सरल, सच और निर्विवाद अनुभव। मैं हूँ, बिना किसी नाम के, बिना किसी कहानी के, बस शुद्ध होने का आनंद।